नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ न्यूज़रूम में मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और बिहार आए हुए हैं। राजनीति, संस्कृति, इतिहास की धरोहर वाला हमारा बिहार, वो बिहार जिससे सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, जहाँ से आप आते हैं। यूपी में आजकल तो जय सिया राम, यूपी में क्या पूरे देश में जय श्री राम, जय सिया राम, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब तो कुछ दिन में प्राण प्रतिष्ठान होने हैं, बहुत कम दिन ही रह गए हैं। कितना बड़ा भव्य जलसा है, और इस जलसे से इस साल 2024 में क्या असर पड़ने वाला है? जी, बहुत शुक्रिया लाइव सिटीज़ के लोग दर्शकों का और साथियों का। निश्चित रूप से ये 2024 का साल कोई सामान्य नहीं है। मैं बिहार आया हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि वो वाला बिहार जो एक साल में 5 करोड़ नौकरी दे रहा है, नियुक्ति पत्र बाँट रहा 5 है। लाख। 5 लाख। हाँ, देखिए करोड़ वाला वो केंद्र वाला याद आ गया, जो एक साल में 2 करोड़ देना था। तो 5 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बाँट रहे गांधी हैं मैदान में। गांधी मैदान में। और उसके बाद और मेरे यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो SC ST OBC बच्चे थे, 6800 बच्चों को नियुक्ति पत्र देना है। सरकार ये मान चुकी है, 2022 के चुनाव में हुआ था, वो आंदोलन कर रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। तो ये फर्क है दोनों में। 6800 वर्सेस 5 लाख। 5 लाख मतलब नहीं, 6800 जो मिला हुआ है उनको केवल नियुक्ति देना है, उसको भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। और वहाँ लाठी मिल रही है, वो बेचारे रो रहे हैं। 500 दिन से ज़्यादा आंदोलन वो कर रहे हैं। लेकिन उस उत्तर प्रदेश के लोग बहुत खुश होंगे, ऐसा कहा जाता है, दिए जलाएंगे। क्योंकि वहाँ अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों हैं। और बात अयोध्या की हो रही है। मेरा मानना ये है कि ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक इवेंट है। धर्म से इसका रिश्ता केवल इतना है कि राजनीति धर्म के लिबास में हो रही है। बीजेपी ने पिछले 3-4 दशकों की अपनी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा राम मंदिर बनाया था। बीजेपी एक ईमानदार पार्टी है। जिस मुद्दे पर उसने 30 साल पहले, 40 साल पहले राजनीति शुरू की, उसको मौका मिला तो उसने पूरा कर दिया। क्या आप सनातनी नहीं है, मैं आपसे पूछूं? सनातन क्या है, फिर मैं उस पर डिबेट में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आप मानते हैं कि आप सनातनी? सनातन जैसा कोई धर्म ही नहीं है। सनातन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि जो सबसे शुरुआत से रहा हो, सबसे पुराना, लगातार चलता रहा हो। ऐसे कहेंगे तो ढेर सारे धर्म उसमें आ जाएंगे। असल में ये नया एक पॉलिटिकल टर्म डेवलप किया गया है। तो आज से 30-40 साल पहले सनातन शब्द नहीं था। वो पूछते थे लोग कि हिंदू हो कि नहीं हो। अब पता नहीं क्यों पूछते हैं सनातनी हो कि नहीं। तो ये एक पॉलिटिकल टर्म है। तो आप राम जी को मानते हैं कि वो भी काल्पनिक? नहीं, मेरा मानना है कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मेरी PhD तुलसीदास पर है। अच्छा। हाँ, तो आप गलत आदमी से ये सवाल पूछ दिए। मैं कहता हूँ कि राम जी कोई एक व्यक्ति थे ही नहीं पूरे इतिहास में। AK रामानुजन की किताब है जिसका नाम है 300 रामायणास। देश और दुनिया की अलग अलग भाषाओं में दर्जनों छवियां राम की गढ़ी गई हैं। एक राम कबीर के भी हैं, एक राम तुलसी के हैं, और एक राम वाल्मीकि के हैं। छोड़ दीजिए बाकी इतिहास, लोग पढ़ते नहीं है। अब तो केवल जय श्री राम बोल करके कहीं राजनीति हो रही तो कहीं लिंचिंग हो रही है। जानकारी से कोई मतलब नहीं है, कोई डिबेट नहीं हो रही है। वाल्मीकि के रामायण में शंभुक वध है और सीता निर्वासन है। यानी वाल्मीकि के राम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं और उनको घर से निकाल देते हैं। तुलसी के राम अग्नि परीक्षा नहीं लेते। वाल्मीकि के राम शंभुक का वध केवल इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो शूद्र होने के बाद भी तपस्या कर रहा था। इससे एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया। ये शिकायत जब राम के पास पहुंची तो उन्होंने शंभुक का गला काट दिया। ये वाल्मीकि रामायण में है। तुलसीदास के राम ऐसा कतई नहीं करते। तो ये एक ही राम है, तो उनकी कथाएं अलग कैसे हो गई? कंब रामायण अलग है, जैनियों का रामायण अलग है। राम एक ऐसे चरित्र हैं जो कबीर के यहाँ भी मिलते हैं। तो दुल्हन गावो मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। असल में ये जो बीजेपी के राम है ना, ये अलग है। बिहार के तो दामाद है। हाँ, अब ये सब है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राम एक विनम्र व्यक्ति, एक मिथ की छवि है ना। तो आपको लगता है कि जय श्री राम में एक एंगर है? नहीं, ये पॉलिटिकल नारा है। ये पॉलिटिकल नारा है। लोगों के बीच राम विनम्रता के प्रतीक थे। लोगों के बीच राम दया, करुणा, प्रेम, शबरी के जूठे वेर खा रहे थे। कथा में राम तो ऐसे थे ना, केवट को गले लगा रहे थे। और उस राम में कभी क्रोध, पूरे रामचरितमानस में एक जगह पर आया, विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय होए न प्रीत। पूरी राम कथा में राम क्रोध में कहीं है ही नहीं। लक्ष्मण क्रोध में हो जाया करते थे, राम विनम्र होते थे। और जब से ये 40 साल के बीच की राजनीति आई, उसने राम को केवल क्रोधित दिखाया है, गुस्से में दिखाया है, और वो एक पॉलिटिकल स्लोगन रिलीजन के नाम। चलिए, 2024 में जो राम मंदिर है, नरेंद्र मोदी को कितना इससे फायदा आपको लगता है? निश्चित रूप से मैं जब कह रहा हूं कि एक राजनीतिक इवेंट है, तो मैं ये भी कह रहा हूं कि बीजेपी ने पिछले 40 साल
बीजेपी ने और आरएसएस ने लगभग पिछले 100 साल इसी केंद्रीय मुद्दे के इर्द गिर्द पूरी राजनीति को बुना। आरएसएस की ये बड़ी उपलब्धि है। आरएसएस एक किस्म का राष्ट्र बनाना चाहता है जिसके विचारक गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार हैं, सावरकर हैं। वो लोग एक धर्म, एक जाति और थोड़े से लोगों का वर्चस्व वाला भारत बनाना चाहते हैं। संविधान नहीं, उनके यहाँ कोई संविधान नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का जो इकोनॉमिकल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन है वो लेख लिखता है कि इस देश को नए संविधान की जरूरत है, इसको बदलना होगा। तो ये जबकि उस संविधान पर माथा झुका करके नरेंद्र मोदी जी ने, तो नरेंद्र मोदी जी समझदार चालाक राजनेता हैं। वो संविधान बदलेंगे नहीं, उसके अंदर से कुछ चीज़ ऐसी बदल देंगे कि ऊपर से संविधान दिखेगा और नीचे दिखेगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति बदल गई और जो है इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा बदल गया, तमाम ईडी सीबीआई कैसे काम करेगी वो बदल गया। कवर वही रहेगा, कवर लिबास वही रहेगा, लेकिन अंदर का पूरा मटेरियल बंद हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन पूरा कर दो, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, तो दलितों पिछड़ों का गुस्सा भी नहीं सहने को मिलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दो, संविधान खत्म हुआ, वोट कहीं डालो, जा रहा है कहीं, अभी कहाँ बचा संविधान। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से अपने मुद्दे पर काम किया। उस ईमानदारी के चलते लोगों ने उनको और कई और वजहों से उनको मौका मिला, तो वो अपना काम कर रहे हैं, तो लाभ मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से ये बीजेपी का लाभ हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी का लाभ हो सकता है, लेकिन देश का लाभ इसमें नहीं है कि एक मंदिर के नाम पर, एक धर्म के नाम पर इतना बड़ा चुनाव देश के अमृतकाल में हो रहा हो। देश के अमृतकाल में हो रहा है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की इस लाभ पर या नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रैटेजी रही है, अगर हम बिहार से तुलना करें, बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार है, अभी कितने दिन रहेगी हम नहीं कह सकते हैं, क्या इनकी जो स्ट्रैटेजी रही थी नौकरी वाली, रोजगार वाली, वो नरेंद्र मोदी पे भारी पड़ने लगी थी? आप इस बात को मानते हैं? मैं ये कहूँ कि महंगाई वाली खुद नरेंद्र मोदी जी पर उनके बयान भारी पड़ रहे थे। एक साल में 2 करोड़ रोजगार देना, 15 लाख अकाउंट में, हर अकाउंट में आना, क्योंकि कोर एजेंडा जो दिखाया गया था वो तो ये था, रुपए की कीमत 35 रुपया कर देना, डॉलर की कीमत 35 रुपया कर देना। उस देश के प्रधानमंत्री को डूब मरना चाहिए, उनके पुराने बयान। रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री का कद गिरता है। रुपया ऐसे नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता। चीन को लाल आंख करके दिखाना चाहिए। लव लेटर लिखना पाकिस्तान को बंद कर देना चाहिए। गला पता नहीं कितना गला काट रहे थे वो लोग। स्मार्ट सिटी इतना बनेगी, स्मार्ट गांव इतना बनेगा, बुलेट ट्रेन इतना चलेगी, पूरे देश में एक लगा कि हाँ यार एक विकास पुरुष है, वो जब उसको मौका दे देते हैं वो एकदम डेवलपमेंट कर देगा। मोदी मतलब 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मोदी मतलब विकसित देश, पूरा विकास का मॉडल, गुजरात मॉडल। 2022 तक हर घर के ऊपर छत मिल जाएगी। आज जब 10 साल बाद वही नेता फिर चुनाव में आ रहे हैं, वही पार्टी चुनाव में आ रही है, अपनी एक उपलब्धि पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? अब केवल वोट इसलिए, अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ था, उस 3 राज्यों के चुनाव में क्या भाषण दे रहे थे? मंदिर बन रहा है, फ्री में यात्रा कराएंगे। और दूसरी तरफ विकास इतना ज्यादा हुआ कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक फिर देने की घोषणा करनी पड़ी। गरीबी रेखा के नीचे, इसका मतलब अगले 5 साल वो लोग फिर रहने वाले। उज्ज्वला सिलेंडर में जितने लोग भराए थे उसका रेट कम से कम आधा हो गया कि वो रिफिल नहीं हो रहा है। गरीब बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हो गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन बेच दी गई है, इतनी महंगी हो जाएगी शिक्षा कि गरीब कमजोर के लोग। देश की अर्थव्यवस्था तो दुनिया में तीसरे हाँ, 200 कितना लाख करोड़ रुपए, आप लोग पत्रकार हैं, आंकड़ा बताइए। 55 लाख करोड़ रुपए का उधार था, कर्ज था भारत के ऊपर, 200 लाख करोड़ रुपए के ऊपर हो गया। इतना विकास, भैया इतना विकास नहीं चाहिए था कि एक आदमी पर मान लीजिए 50 रुपए का उधार था, आप 200 कर दिए। आप अपने उद्योगपति को 12 लाख करोड़ रुपए का एनपीए माफ कर दिए, और गरीब कमजोर मजलूम लोगों का पेट्रोल, डीजल और सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, महंगाई का कुल। तो ये वाली बात नहीं, पहले टैक्स नहीं देते क्या? टैक्स देते थे, तो गरीब आदमी टैक्स नहीं देता है, तो टैक्स तो सब लोग देते थे। लेकिन विकास इतना ज्यादा हुआ कि एक आदमी, इनका जो दोस्त है वो एशिया का नहीं दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया, और इस देश के गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों की आबादी बढ़ गई। विकास होता है तो गरीबी रेखा के लोग ऊपर उठते हैं ना। मतलब बिहार में नीतीश तेजस्वी के अगर मॉडल से कंपेयर करेंगे तो मच बेटर था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक तो सांप्रदायिक तनाव नहीं, ये तो मतलब मैं आज भी कह रहा हूं कि लालू यादव और नीतीश कुमार, इन 2 नेताओं से आप लाख जगह पर डिबेट करा लीजिएगा, लेकिन इस जगह पर कभी डिबेट आप नहीं करा पाएंगे कि सांप्रदायिक ताकतों के सामने किसी भी किस्म का इन समाजवादी नेताओं ने कोई समझौता किया। नंबर 1,
मोदी जी का विकास का मॉडल फेल हुआ और वो जो कम्युनल एजेंडा उनका है ना, जय श्री राम बोल के लिंचिंग, दलितों के ऊपर लिंचिंग, ओबीसी का प्रोफेसर नहीं 4% ओबीसी है और प्रधानमंत्री ओबीसी है, जाति जनगणना का मुद्दा। अब देखिए ये है दो विचारधाराओं का संघर्ष। एक विचारधारा थोड़े से लोगों को ताकतवर बनाए रखना चाहती है, दूसरी विचारधारा कहती है नहीं जाति जनगणना करा दो, जातियां सबको पता चल जाएं तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिल जाए। अभी बिहार सरकार अगले कुछ दिनों में जमीन बांटने जा रही है, जो भूमिहीन है उसको जमीन देंगे, जिसके पास घर नहीं 2 लाख रुपया देंगे घर बनाने के लिए, नौकरी 5 लाख दे दी 1 साल में, और जाति जनगणना करा के अच्छा बात है। अभी भी शिक्षकों को दे रहे हैं, उसी शिक्षकों को दे रहे हैं, गांधी मैदान में दे रहे हैं। इस वक्त में इससे बड़ा और खूबसूरत मॉडल कोई हो सकता था, और इसलिए सरकार तो भाई महाराष्ट्र में तोड़ दी गई, सरकार तोड़ देंगे। दिस तेजस्वी मॉडल इज मच बेटर देन, मैं कह रहा हूँ मोदी से तुलना मत करिए। आज देश का मॉडल यही होना चाहिए जो आपके बच्चों को रोजगार दे, सरकारी नौकरी दे, जो आपके बच्चों को अस्पताल में दवाई दे और आपकी जेब में कमाई दे, आपके घर में कम महंगाई दे। ये मॉडल तो पूरे देश को चाहिए ना। तो ये मोदी जी से तुलना का सवाल ही नहीं है। आए थे मोदी जी भी यही सब कह के, लेकिन किया उन्होंने अपना कोर एजेंडा जो आरएसएस का था। बिहार आ रहे हैं, बिहार रोज आएंगे, बिहार से नाता रिश्ता बताएंगे। बिहार का बेटा आपका दिल्ली में चौकन्ना है, 2019 का मुझे वो भाषण याद है। हाँ, आपका ये बेटा दिल्ली में चौकन्ना है, इतना चौकन्ना हो गया कि सारा कुछ लुट गया वहां पर। क्यों? जब कोरोना ऐसी आपदा आई तो उन्होंने टीका दिलवाया सबको फ्री में। सबको टीका दिलवाया, पहले टीका फ्री मिलता था उसका कुछ नहीं हुआ, और इस बार का टीका मिला तो थैंक यू मोदी जी कहा गया। इसके पीछे का एक स्कैम अभी उन्हीं के एक सांसद या विधायक ने बोल दिया है, मेरे को बहुत परेशान मत करो, मुझे बहुत परेशान मत करो, वरना ये जो 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला कोविड के आड़ में हुआ है, मैं इसकी पोल खोल दूंगा। ये मीडिया में है। किसने बोला? बीजेपी के नेता ने बोला। अरे भैया इतना घोटाला, पहले की क्या होता था, जांच कमेटी कोई कैग नाम की संस्था होती थी, वो बताती थी देश में कहाँ घोटाला हो रहा है। अब तो जो घोटाला पता करने वाले लोग हैं, जैसे ईडी, कन्विक्शन रेट उसका 40% से भी कम है। आज तक ईडी ने 127 लोगों पर रेड शायद मारी है, जिसमें केवल 6 विपक्ष के हैं, बाकी सत्ता पक्ष के हैं, बाकी सब विपक्ष के हैं। तो अभी तो कांग्रेस वाले क्या मिला था 350 करोड़ रुपया कैश। अरे भाई तो कांग्रेस वाले क्या मिला तो उसको जेल में डालो, लेकिन बाकी जगह जहां मिला पैसा उसका क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि केवल विपक्षियों के पास पैसा है, केवल विपक्षी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देश का मतलब, इस देश में इन्हीं की पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते थे, वो भी हिंदूवादी नेता थे, वो भी अयोध्या में जाके भाषण देते थे, ये जगह नुकीला पत्थर उत्थर है, समतल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा लिहाज के साथ वो राजनीति करते थे। इस समय कौन सी राजनीति हो रही? बीजेपी में कहीं कोई भी, नितिन गडकरी का जमीन सड़क बनाने वाला घोटाला क्या आया था द्वारिका में, दिल्ली वाला, अचानक नितिन गडकरी उसके बाद चुप हो गए और घोटाले वाली खबर भी दब गई। तो यहाँ तो ऐसा होता है कि लोग चुप हो जाते हैं, जेल है, कोई तड़ी पार है, तो कोई जो है जज लोया हो जाता है। सरकार बदल गई, कब किसके ऊपर केस मुकदमा हो जाए। हम लोग बतिया रहे हैं, आप पत्रकार हैं, अब मैं निकाला हुआ प्रोफेसर हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी से इसलिए निकाला गया कि इससे कहा गया कि इनका विचारधारा हमारे खिलाफ है, हम इनको निकालेंगे। मेरिट से नहीं निकाला, मेरिट मेरी सबसे ज्यादा थी। पत्रकार जेल में है कि नहीं है, मीडिया के लोग जेल में है कि नहीं, प्रोफेसर जेल में है कि नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता जेल में है कि नहीं, ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। इसलिए मैं आपके सवाल पर आता हूं कि देश का मॉडल शिक्षा रोजगार का होना चाहिए था, जाति जनगणना का होना चाहिए था, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मिले, इसका होना चाहिए। ये बिहार का मॉडल था। नरेंद्र मोदी इस मॉडल में फेल हो गए। 2022 तक क्या सबको घर मिल गया? यही तो बता दीजिए ना। बीच में कोरोना आ गया था ना। कोरोना आ गया था तो कुछ आगे बताइए ना, मतलब 5 कोरोना आने के बाद सारा काम वही हुआ, कोई काम रुका? आपको अपनी संसद भवन बनवानी थी तो 2 गुना या 1.5 गुना पैसा खर्च करके उसको बनवा दिया, वो काम क्यों नहीं रुका? अब जो आदमी का, गरीब आदमी का घर बनवाना था तो वो काम क्यों रुक गया? तो ये सब बेसिकली इस देश में मीडिया ऐसी बन गई है। आप लोग का चैनल तो एक अल्टरनेट मीडिया है ना, इस देश की मीडिया अयोध्या से लाइव टेलीकास्ट चल रही है। अच्छा एक अब आइए धर्म वाले पे थोड़ा बतिया लीजिए। आप ही से बात करते हैं। तो देश में अगर राम मंदिर हो रहा है, अगर घर बैठे ही लोग रामलला को प्रणाम करेंगे, आपको इसमें क्यों तकलीफ ना? हमको तकलीफ कुछ नहीं भैया, आप नहीं प्रणाम करेंगे? राम को जो मानता था, आप मानते हैं कि नहीं? राम को जो माने वो दिल से मानते थे। उनके मंदिर था तो भी वो दिल नहीं था तो भी मानते थे, मंदिर बन गया तो भी मानते। जो राम को नहीं मानता वो नहीं मानता। ये देश भारत ऐसा है, 1.5 दर्जन के करीब इसी देश में रावण के मंदिर हैं। कहिएगा तो मैं जगह का नाम बताऊंगा। ये देश ऐसा है कि एक तरफ देवी दुर्गा की पूजा होती है, दूसरी तरफ महिषासुर को लोग मानते हैं। विविधता का देश है।
एक तरफ आस्तिक लोग हैं, दूसरी तरफ नास्तिक लोग हैं। मैं कबीर को पढ़ता हूँ, कबीर भी हिंदू थे और कबीर कहे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसी दुनिया बावरी पाथर पूजे जाए। वो कौन थे? रविदास कौन थे? बुद्ध कौन थे? फूले अंबेडकर पेरियार कौन थे? भगत सिंह कह रहे हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ? सबको मिला के चलता था। मंदिर जिसको जाना था, भारत का संविधान मंदिर बनाने की इजाजत देता है, मस्जिद बनाने की इजाजत देता है धर्म के लोगों को। वो अपना काम करें, धर्म में जाएं, जिसको मंदिर जाना है जाए, सब कुछ करें। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये कौन सा धर्म है? मुझे एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ। राम को कौन लाया? दशरथ लाए थे कि वो खुद अवतार लिए थे कि मोदी जी लाए थे? और ये जो तस्वीर चल रही है कि मोदी जी बड़े हैं, छोटे छोटे, और रामलला को हाथ से लेकर चले, ये अपमान राम का है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। जितने आस्थावान लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, भावना आहत नहीं होती भैया? राम को कौन लाया है? दूसरी बात, राम मंदिर बन रहा है तो जितने शंकराचार्य और पीठ के साधु संत हैं वो सब कह रहे हैं कि अधूरा मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। पुरानी मूर्ति जो रामलला जब प्रकट हुए थे, वो वाली मूर्ति कहाँ गई? नई वाली मूर्ति क्यों? नई विग्रह ला दी तो थोड़ी बड़ा विग्रह है। तब नहीं तो पुरनकी कहाँ गई? वो हमने पूछ रहे हैं, वो साधु संत लोग पूछ रहे हैं। साधु संत लोग कह रहे हैं कि बिना पत्नी के तो कोई प्रतिष्ठा वाला यज्ञ तो पूरा ही नहीं होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो धर्म वाले लोग ही कह रहे हैं कि मामला धर्म का नहीं है, राजनीति। अच्छा देखिए, बिहार में बात करते हैं। जब बिहार की आप आए हैं, अब यहाँ पर लालू प्रसाद यादव, अभी नरेंद्र मोदी आएंगे, आपने कहा कि बहुत बातें होंगी, चारा घोटाले की भी बात होगी, तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुआ है ICT में, वो भी बात होगी, और नीतीश कुमार कह नहीं सकते नीतीश कुमार भी क्या करेंगे, तो नीतीश कुमार को लेकर भी अभी कन्फ्यूजन बरकरार है। तो ये बातें तो होंगी ना? हाँ, चारा घोटाला का मामला सब होगा। घोटाला कौन कौन किया इस देश में? जितने दलित पिछड़े आदिवासी नेता रहे, क्षेत्रीय दलों के लोग रहे, सबको चोर बनाया गया। टोटी चुराया था अखिलेश यादव ने। जिस लालू यादव ने चारा घोटाले की जांच शुरू कराई और जिस जगन्नाथ मिश्रा के समय से वो शुरू हुआ, वो आज बरी हैं। और चारा चोर कौन है? लालू यादव। कहीं कि रथ रोके थे, याद रखिएगा। ये बात को आंख में आंख डाल के कहने की जरूरत है। रथ रोके थे इसलिए वो चारा चोर अरे है। भाई क्यों नहीं? मैंने चारा चोर नहीं, उनको नहीं, कुछ लोग चारा चोर कह देते हैं, छवि बनाई गई। लोग कर देते हैं। मैं आपको कैमरा पे कह रहा हूँ। आज की तारीख में जिन लोगों ने लोगों का सपना चुरा लिया, जिन लोगों ने लोगों को झूठ बोल करके उनका वोट चुरा लिया, जिन लोगों ने पूरी तरह से इस देश का लोकतंत्र चुरा लिया, वो कोई भी बहुत महान अवतारी पुरुष बना दिए गए। लेकिन आज की तारीख में भ्रष्टाचार होगा, कोई भी करे, कानून बनाए, उसको जेल में जाए। और 70,000 करोड़ रुपए वाले को मोदी जी बोले थे कि चक्की पीसिंग, और 24 घंटे के भीतर उसको बीजेपी ज्वाइन करा के डिप्टी CM की शपथ दिलवा दिए। वो चोर है कि नहीं? जितने इस समय ये क्या नाम है बंगाल वाले का, शुभेंदु अधिकारी, वो चोर है कि नहीं? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो उसके ऊपर आरोप लगा था, जांच बैठी, ED गई जांच करने, वो कहा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जांच बंद। तो नेता प्रतिपक्ष होगा। और नेता प्रतिपक्ष हेमंत बिश्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री हैं, और जब मुख्यमंत्री कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर जांच चल रही थी, ED जा रही थी, और जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते ED खत्म हो गई। ये कौन चोरी की परिभाषा है भाई? ये घोर राजनीतिक लोग हैं। मीडिया उनकी है तो लेके माइक बैठाती है, चोर है कि नहीं, चोर है कि नहीं। अरे नहीं भाई, आपने सपने चुराए हैं, और जो बीजेपी में वॉशिंग मशीन बना दिया है अपने। कोई बीजेपी का नेता जो है आपको ज्वाइन कर ले तो चोर नहीं रह गया। छगन भुजबल कौन है? और वो ये जो अजित पवार, ये सारे लोग कौन थे? इसलिए अब जब दिल्ली कहीं भी होंगे, मेरा एक कहना आखिर में है, विवेक खत्म हो गया इस देश के नागरिकों का। विवेक शून्य भीड़ जो दिखाया जा रहा है वही मान करके गुस्से से भरी पड़ी है। भैया गुस्सा मत करो। धर्म बीजेपी के पहले भी था, धर्म को रहना होगा, बीजेपी के बाद भी रहेगा। एक मंदिर से धर्म का कोई रिश्ता अंतिम सवाल है मेरा, ये अंतिम सवाल है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इंडिया जो अलायंस बनकर तैयार हुआ, अब NDA के सामने मुकाबला है। एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा आगे लाने की बात हो रही है, कन्वीनर बनाने की बात हो रही है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। लगता है कि कितने हद तक तैयारी है? क्या सच में ये इंडिया मोदी जी की NDA से लड़ लेगा? मुझे लग रहा है कि अभी इसमें अधूरापन है, बहुत अधूरापन इंडिया में। मोदी जी, अब मैं तो पहले ही शुरुआत किया था ना कि जिस बीजेपी ने 40 साल से अपनी राजनीति का जो केंद्रीय मुद्दा पकड़ा था, अपने कोर वोटर को खुश करने के लिए वो काम पूरा कर दिया। ईमानदारी आपको सीखनी चाहिए। तो बीजेपी चाहे लाख संविधान को कमजोर करना पड़े संस्थाओं को, तो बीजेपी कोर वोटर को मजबूत कर ली ना। जो मैंने कहा था वो कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। 370, कश्मीर, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, सब कुछ, EWS आरक्षण। दूसरी तरफ कौन लोग हैं? आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा होना चाहिए कि आप बीजेपी को हराएंगे, हमें वोट देंगे। तो इंडिया गठबंधन का कोई एजेंडा चार्ट आया क्या? कोई साझा रैली शुरू हुई क्या? कोई चेहरा बना क्या? नहीं चेहरा बना तो मान लीजिए कोई साझा काम हुआ कि नहीं? इंडिया गठबंधन बेहद लापरवाही से, बेहद अदूरदर्शिता से, आपसी तालमेल को ठीक न करके
कुछ लोगों के अहंकार की वजह से अभी कमज़ोर है। और ये अगर ऐसा होता है तो देश का लोकतंत्र कमज़ोर होगा, क्योंकि 24 के बाद के भारत में और 24 के पहले के भारत में बहुत अंतर होगा। देखिए, नया भारत बनेगा या भारत फिर से वही रहेगा, देखना होगा। अब तो इंडिया भी भारत हो चुका है, भारत भी इंडिया था कि नहीं कह नहीं सकते हैं, देखना होगा। लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों पर चर्चा की, और खास करके राम वाले जो पार्ट पर आपने जो सच में लगता है मैंने गलत आदमी से आज पंगा ले लिया नहीं नहीं, आपने जो प्रकाश डाला, उम्मीद है इस पर चर्चाएं अब शुरू होंगी, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। राम आस्था के प्रतीक हैं, राम ईश्वर ही हैं, और ईश्वर की पूजा दिल से की जाती है। आप लाइफ से बन रहे हैं, समाज में सभी एकजुट रहें, एक साथ रहें। लेकिन हाँ, अभी इंडिया वर्सेस एनडीए, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? क्या सच में कांग्रेस थोड़ा समझदारी दिखाकर अपनी क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर चलेगी, तभी जाकर ये लड़ाई जीत जीत पाएंगे वो? ये तो फिर परिणाम क्या होगा सब जानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।